हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ और हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज़ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इससे पहले की दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट का जो नेचर है वो आर्ट भी है और मैनेजमेंट का नेचर साइंस भी है। आर्ट जब हम बोल रहे थे तो वो फ्यूल के हिसाब से बोल रहे थे, हेनरी फ्यूल के हिसाब से, और अगर हमने साइंस बताया था तो वो बताया था एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी की बेसिस पे। आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन यानी कि मैनेजमेंट को हम एक प्रोफेशन की कैटेगरी में रख रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है 21st सेंचुरी का। 21st सेंचुरी मीन्स जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, वैसे वैसे मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स भी बदल रहे हैं। और जो लेटेस्ट 21st सेंचुरी के जो आपके एक्सपर्ट हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं, स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, उन लोगों ने मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन की कैटेगरी में रखा है। यानी कि उनके हिसाब से मैनेजमेंट समय के साथ बदलता हुआ एक वेल स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जिसे हमने प्रोफेशन का नाम दिया है। ओके, तो जब हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, तो अब हम बात करेंगे कि भाई क्यों हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल रहे हैं और क्या ऐसी सारी कैटेगरीज जो हमने मेंशन की, ये सारे जो रीजंस हैं ये फुलफिल हो रहे हैं वहाँ पर या नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो जैसे हम पहली बात करते हैं, दैट इज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का यहाँ सीधा सा मतलब ये है, क्योंकि देखिए प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशन का मतलब होता है कि यहाँ हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो यहाँ पर नॉलेज के ही बेसिस पे हमने क्या किया है, उसको वेल डिफाइंड बॉडी मेंशन किया है। वेल डिफाइंड बॉडी का मतलब होता है कि प्रोफेशन के या मैनेजमेंट के अपने रूल रेगुलेशन हैं, अपने साइंटिफिक थ्योरीज हैं, अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, जिसकी बेसिस पे हमने क्या किया, उसको मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की कैटेगरी में रखा है। याद रखना, प्रोफेशन का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और मैनेजमेंट की अपनी जितनी भी थ्योरी थीसिस है वो क्या है, वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या किया, उसको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की कैटेगरी में रखा है। समझ में आया? फिर से समझा देती हूँ। वेल डिफाइंड नॉलेज का मतलब है जैसा आपका प्रोफेशन होता है, उसी प्रोफेशन से रिलेटेड आपकी सब्जेक्ट नॉलेज होती है। जैसे मान के चलो, फॉर अ डॉक्टर्स जब हम बनते हैं या डॉक्टर्स की डिग्री जब हम करते हैं, तो हमारे लिए MBBS की डिग्री का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो MBBS क्या है, ये है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। और अगर मान के चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान के चलो हमें लॉयर बनना है, तो लॉयर के लिए भी हमारे पास क्या होती है, अलग बार काउंसिल की या LLB की जो हमारी नॉलेज होती है, जो हमारा कोर्स है, वो कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। तो सीधी सी बात है, जैसा आपका प्रोफेशन होगा उसी प्रोफेशन से रिलेटेड आपकी नॉलेज होगी। नॉलेज मीन्स आपको उसी तरीके से, उसी करिकुलम के हिसाब से आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? तो दैट इज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी, जब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का सीधा सा मतलब होता है कि भाई आप प्रोफेशन में तभी एंटर कर पाओगे जब आपके पास उस प्रोफेशन से रिलेटेड डिग्री होगी। जैसे यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिया था डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। MBBS स्पेशलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लॉयर हैं तो लॉयर के लिए आपके पास LLB की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर पाओगे। क्लियर है? लेकिन जहाँ हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैनेजर ही बनना है तो आपके पास कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट में, ये रूल नहीं है। समझ में आ रही बात? बाकी चीज़ों के लिए तो रूल है। डॉक्टर बनना है तो उसके लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लॉयर बनना है तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक लॉयर बनना चाहते हैं, अगर आपको एक मैनेजर बनना है, तो उस केस में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। तो ये वाला जो फीचर है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में अप्लाई नहीं होता है। क्लियर? पहला वाला जो टॉपिक है वो अप्लाई होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए जो हमारे टेलर्स हैं, फ्यूल हैं, इन सब का क्या है, इन सब ने बहुत मेहनत करके ही मैनेजमेंट फील्ड को आगे बढ़ाया है। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे आगे की थ्योरीज बनी है। तो ये इसमें जो टॉपिक है ये अप्लाई होता है, जबकि सेकेंड वाला जो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वो अप्लाई नहीं होता है। ओके, तीसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशन।
प्रोफेशनल एसोसिएशन का बस सीधा सा मतलब है कि देखिए आपका जो भी प्रोफेशन होता है उससे रिलेटेड आपके कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ एसोसिएशन बनाए जाते हैं, और वो एसोसिएशन फिर बाद में क्या करता है, आपके लिए रूल्स रेगुलेशन कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन सबका होता है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल जैसे आप 12th क्लास के हैं तो 12th क्लास का अब प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया सीबीएसई का जितना भी ग्रुप है। तो जितने भी सीबीएसई में वर्क करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट हैं, वो आपके लिए करिकुलम का को स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि वो क्या है, वो स्पेशलाइज्ड हैं। ऐसे ही जितने भी डॉक्टर होंगे वो डॉक्टर का अपना क्या होगा, मेडिकल ग्रुप होगा। ऐसे जितने लॉयर होंगे उनका अपना बार काउंसिल होगा। तो ये सारी चीज़ क्या है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड एक एसोसिएशन बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है जो बेसिकली आपके टॉपिक्स रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्या करते हैं, वो रूल रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है, नए नए कोर्स स्ट्रक्चर को इंक्लूड करते हैं, नई नई चीज़ों को लेकर आते हैं। ये सारा काम होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन का, जितना भी एक ग्रुप है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में, हालांकि मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन है, आपका मैनेजमेंट ऑल इंडिया मैनेजमेंट ग्रुप बना हुआ है, लेकिन एज सच वो ऑल इंडिया मैनेजमेंट ग्रुप आपके लिए, मैनेजर्स के लिए, आपके मैनेजमेंट के लिए एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाता है। ठीक है तो सही, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट या रोल नहीं है। तो कह सकते हैं इसमें आपका जो ये वाला टॉपिक है प्रोफेशनल एसोसिएशन, वो भी अप्लाई नहीं होता है। ओके, फिर इसके बाद आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि देखिए हर प्रोफेशन का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो मैंडेटरी होता है सबको फॉलो करना। जैसे बीइंग अ डॉक्टर, आप किस तरीके से पेशेंट्स को अटेंड करेंगे, क्या आपके ओटी या ऑपरेशन थिएटर में आपका रूल होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, सब चीज़ का एक सिस्टमाइज फॉर्मेट होता है। ठीक वैसे ही लॉयर का भी होता है, लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। यानी कि मान के चलो आपने कंपनी ए में काम किया, कंपनी ए का रूल रेगुलेशन मान के चलो 3 रूल रेगुलेशन वो फॉलो करती है। फिर आपने स्विच किया कंपनी बी को, कंपनी बी का भी उसके अपने मायने, अपने रूल रेगुलेशन है। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट ये रूल रेगुलेशन नहीं है कि सब जगह एक होगा, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो जो कंपनी को आप ज्वाइन करोगे उन सारी कंपनी की रूल रेगुलेशन अलग होगी। समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन की, डॉक्टर, लॉयर और चार्टेड अकाउंटेंट की, तो इनके बने बनाए रूल रेगुलेशन है जो आपको हर हाल में फॉलो करना है। वो स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो लीगली बाइंड करता है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट तो सीधी सी बात है, आप जिस कंपनी को ज्वाइन करेंगे और जो कंपनी के रूल रेगुलेशन होंगे, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, आपको वही रूल रेगुलेशन वहाँ के फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? तो कह सकते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी लीगल वाइज हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से ये वाला भी जो टॉपिक है आपके मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। फिर लास्ट में हम बात करते हैं सर्विस मोटिव की। तो देखिए अल्टीमेटली प्रोफेशन जब आप कोई चूज़ करते हैं तो उसका अल्टीमेटली वर्क होता है कि हमें सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर, ये लोग क्या करते हैं, ये पढ़ने के बाद फिर अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट्स चेक करता है, लॉयर आपकी जितने भी डिस्प्यूट्स है उसको देखता है। लेकिन मैनेजमेंट जो है उसका एज सच कोई सर्विस मोटिव नहीं है। उसका सीधा सा सर्विस मोटिव है कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं उसका होना चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी इस तरीके से कि जिससे आपकी सोसाइटी का भला हो सके। ठीक है, तो एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो कंपनी करना चाहती है, जो कंपनी डोनेट करना चाहती है, सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहती है, वो एज सच ऑप्शनल होता है। कोई सोसाइटी क्या करती है, अपनी 10% प्रॉफिट को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है सोसाइटी में। ठीक है, डिफरेंट NGOs और डिफरेंट वर्क के थ्रू। और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका ये होता है कि वो 5 to 10%। तो ऐसा कुछ फिक्स रेशो नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जितनी भी कंपनी वो 10% ही डोनेट करेगी या वो करेगी, ऐसा कोई फिक्स रेशो नहीं है। तो इस वजह से सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एज सच आपके फिक्स्ड रूल के साथ नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो सर्विस मोटिव वाला कॉन्सेप्ट है वो भी देखा जाए तो क्या है, इसमें अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि एज सच यहाँ जितने भी लोग होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सोसाइटी को तो बिजनेसमैन बाद में देखता है। क्लियर हो गया? तो देखा जाए
तो जितना भी हमने इसमें टॉपिक पढ़ा है, इसमें से मेरे ख्याल से सिर्फ यही एक पॉइंट है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो एक्चुअली प्रोफेशन में इम्प्लाई होता है। बाकी सारी चीज़ अगर हम देखें तो अभी तक एज अ प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन भी आपका यही बोलेगा कि मैनेजमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी फुल फ्लेज प्रोफेशन। फुल फ्लेज प्रोफेशन का मतलब है कि हम पूरी तरह से मैनेजमेंट को प्रोफेशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते, अभी नहीं है, बट इट इज़ फास्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। यानी कि अभी तो हम नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बदलती जा रही है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में भी हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके प्रोफेशन के रूल रेगुलेशन हैं, हम वो सारी चीज़ एक दिन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो ये है हमारा टॉपिक, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ बता दूं, ये जो टॉपिक हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट का पढ़ा है, जिसमें आर्ट, साइंस और प्रोफेशन के बारे में हमने बात की है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता ज़रूर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको केस स्टडी के फॉर्म में ज़रूर पूछा जाता है, आएगा ज़रूर, ये कन्फर्म है। 6 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए ये ज़रूर आएगा। ठीक है, लेकिन इसका पूछने का पैटर्न जो है वो बोर्ड का थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होती है, हम केस स्टडी की तरफ भी प्रैक्टिसेस करेंगे। और किसी को कोई डाउट, क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।